नमस्ते भाइयों, जय सनातन। मैं बात कर रहा हूँ नागपुर की। नागपुर का जो दंगा हुआ और अचानक हमला हुआ उन बस्तियों में जो संघ मुख्यालय के आसपास हैं। मेरे भाइयों, मैं मुस्लिम भाइयों से कहूंगा, क्या तुम सिर्फ औरंगजेब को जानते हो? कभी दारा शिकोह को जाना है? दारा शिकोह को अरे औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं करवाई थी। और औरंगजेब इतना बढ़ भी गया तो मुसलमानों के बल पे नहीं बढ़ा था, वो तो राजपूत उसके साथ थे। अगर मिर्जा राजा जय सिंह उसका साथ नहीं देता तो क्या होता उसका? बाद में जसवंत सिंह ने भी साथ दिया। इन सबके साथ की वजह से इतना ताकतवर हो गया था औरंगजेब आपका। और जब मेवाड़ के साथ युद्ध हुआ तो मेवाड़ियों ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो बादशाह को मारना नहीं चाहते थे, अपने हाथों से घेर लिया था उसको। माणा करके पुस्तक आती है, आप पढ़े इतिहास की पुस्तक। कभी कभी समझ नहीं आता मेरे मुस्लिम भाइयों, तुम अपना हीरो किसको चुनते हो? जिसने सबसे ज्यादा तुम्हारी बहन बेटियों के बलात्कार करवाए हो, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है? बांग्लादेशी लोगों के कत्ल किया गया पाकिस्तानी सेना द्वारा, बलात्कार करवाए बड़े पैमाने पर, और साथ किसका दे रहे? उसी जिहादी सोच का। कभी समझोगे कब? अरे रक्त संबंध नहीं समझते तुम? क्या अपने बाप को बाप कहना नहीं जानते? तुम कोई अरब से आए हुए लोग नहीं हो मेरे मराठी मुसलमानों, अरब से आए हुए लोग नहीं हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक की बनावट, तुम्हारा चेहरा मराठी हो, मराठी। और वही मराठी जो कभी औरंगजेब के कारण या उससे पहले किसी कारणों से इस्लाम में कन्वर्ट हुए। और एक चीज याद रखो, धर्म बदल जाते हैं, मत बदल जाते हैं, पंथ बदल जाते हैं, पुरखे कभी बदले नहीं जाते। तुम मौलानाओं की बातों में आके उल जुलूल कर रहे हो, कोई फायदा नहीं इससे। अरे शांति से रहो ना। नाम खराब कर दिया तुमने नागपुर का। और हिंदू भाइयों, इसकी कब्र को उखाड़ क्यों रहे हो? अरे इस औरंगजेब को तो सतनामियों ने, चरमकारों ने उखाड़ दिया था। इतना पीटा था, इसकी फौजों को पीटते पीटते आम सतनामी, आम चरवाहे, आम मजदूर, आम कारीगर, इनको पीटते पीटते इसकी फौजों को नारनौल दिल्ली पे चढ़ गए थे। खत्म हो गया था कि हाँ, मुगलों का राज खत्म हो गया। वो तो राजपूत जो सदा इसके साथ खड़े रहते थे, राजपूतों की मदद से नारनौल के पास हुए युद्ध में, आखिरी युद्ध में इसको हराया। नहीं तो हमारे चर्मकार भाइयों ने इसकी हालत खराब कर दी थी, इस औरंगजेब की। है? किसने इसकी हालत खराब नहीं की बताओ? मराठों ने ऐसी हालत खराब की, बेचारा यही दफन हो गया। इसकी कब्र को रहने दो, उखाड़ो मत। उखाड़ने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जाटों ने उखाड़ फेंकी है कब्र अकबर की। क्या हो गया बताओ? कि यहाँ दफन होने को मजबूर कर दिया। इतना आताताई था, अपने बाप को नहीं छोड़ा, बेटों को नहीं छोड़ा, बेटियों को नहीं छोड़ा, बहनों को नहीं छोड़ा, लाखों मुसलमानों का कत्ल करवाया इस औरंगजेब ने। हिंदुओं की तो बात छोड़ो, हिंदुओं के साथ तो अत्याचार किए ही, मुसलमानों के साथ कितने भयंकर अत्याचार किए इसने, है? और उसको इस मराठा भूमि में ही मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि मराठों ने हालत उसकी ऐसी कर दी थी, मजबूर कर दिया था उसको। अरे ग्रेट, इसका बड़ा भाई था ना दारा सिकोह, ग्रेट। उसकी सोच देखिए, उसके काम देखिए। और ये दुष्ट, और इसके लिए लोग खड़े हो रहे हो, ऐसा वैसा वैसा। अरे भाइयों, अपनी आंखों से देखिए, अपने दिमाग से समझिए, इन मौलानाओं की बातों में आकर नहीं। ये मौलाना तो तुम जानते हो कैसे होते हो। तुमसे बोलोगे साला जिहाद करो और तुम्हारी औरतों पे गंदी नजर रखेंगे। तो इनसे तो बच के रहो ना। पाकिस्तान में तो हलाला सेंटर चलते हैं दुकानों की तरह। चलो भारत में हो तुम, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है। यही मौलाना पाकिस्तान के जो सूफी मुसलमान है ना, उनकी दरगाहों पे बम विस्फोट करवाते हैं, मुसलमानों को ही मारते। बगदादी मत बनो यारो। और बगदादी बनना है तो बगदादी ने क्या किया? किसको मारा? मुसलमानों को ही मारा ना। संभल के रहो। और मेरे हिंदू भाइयों, जोश में रहो, खूब रहो। पर शिवाजी महाराज के उस कार्य को देखो। सिर्फ मूर्ति को देखने से काम नहीं चलता, घोड़े की बनावट को देखने से काम नहीं चलता।
उन विचारों को देखो कि ऐसे क्या कारण थे कि शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी औरंगजेब की सारी सेना को यहाँ पर दफन कर दिया गया, मुगल सल्तनत को दफन कर दिया गया इस महाराष्ट्र भूमि में। उन चीजों को देखो और वो कार्य करो। है? तुम कार्य कौन से कर रहे हो? छुआछूत? अरे शिवाजी महाराज ने तो अपने राज्य में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में जो 18 अगड़ पगड़ जातियों में जो बंटवारा हो चुका था या समाज बटा था, उनको भी एक कर दिया था। उनके सरदार महार थे, उनके सरदार कुणबी थे, रामोसी थे, धनगर थे, कोली थे, कौन नहीं था उनकी सेना में और किसे सम्मान नहीं मिलता था? उन्होंने महाराष्ट्र को एक किया, तब ये हो पाया। औरंगजेब ने भी खरीदा था, आगे ब्राह्मणों को खरीदा था। चंडी यज्ञों का आयोजन हुआ था, शिवाजी को धर्म का विरोधी साबित करने के प्रयास हुए थे। मुश्किल से राज तिलक होने दिया था यहाँ के ब्राह्मण लोगों ने। उस चीज को जानो कि वो विचार क्या था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापित किया, और ऐसा स्थापित किया कि संभाजी महाराज की मृत्यु क्या हुई, औरंगजेब के लिए कफन बन गई वो मृत्यु, कब्र बन गई मुगल सल्तनत के लिए। हमें तो महान संभाजी महाराज को प्रणाम करना चाहिए, महान शिवाजी महाराज के विचारों को, उनके कार्यों को प्रणाम करना चाहिए कि वो दुष्ट औरंगजेब जिसने अपनी माता को सताया या अपने पिता को सताया, अपने भाइयों को सताया, अपनी बेटियों को सताया, अपनी बहनों को मृत्युदंड दिया, अपने बेटों को दिया, ऐसा दुष्ट आताताई का दफन को जमीन में कहा दफना दिया, मजबूर हो कर दिया महाराष्ट्र में। मुगल सल्तनत जिसका कोई होड़ नहीं थी उस समय, उसको दफन कर दिया गया कहा? महाराष्ट्र की भूमि में। तो मेरे मराठी भाइयों, मैं उन मराठी भाइयों को प्रणाम करता हूँ जो शिवाजी महाराज के विचारों के अनुसार चलते हैं, चित्रों के अनुसार। कुछ लोग बोल रहे सिर्फ हम ही मराठे हैं, वो कुली। अरे सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का विरोध इन कुली मराठों ने किया था। ये कुली मराठे ही औरंगजेब की सेना में थे, ये कुली मराठे ही छत्रपति शिवाजी को तब खत्म कर देना चाहते थे। ये कुली मराठों ने ही संभाजी महाराज को मरवाया था क्योंकि औरंगजेब का साथ दे रहे थे। मैं सभी आम मराठी भाइयों को नमन करता हूँ, वो मराठी भाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मावलों को, अपने सभी मावलों को, 18 अगड़ पगड़ जातियों को एक करके मराठा संघ बनाया। उनको नमन कि आपके कार्यों ने, आपके पुरखों के कार्यों ने ऐसे कार्य किए कि तमाम कुली मराठे औरंगजेब का साथ दे रहे थे, फिर भी औरंगजेब को यहाँ दफन होने को मजबूर कर दिया, उसकी सोच को दफन होने के लिए मजबूर कर दिया, और मुगल सल्तनत को तो दफन कर ही दिया। नमन मेरे भाइयों, जय। सभी समस्त 18 अगड़ पगड़ जातियों की जय हो, नमन हो आपको।